हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरप्ट प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उस पे हम एक डेमो देखेंगे। ये हमारे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें हमने इंटरप्ट को कॉन्फ़िगर किया था एक हार्डवेयर एक सिंगल पिन पे PA9 पे, और कैसे इंटरप्ट जब जनरेट होता है तो हार्डवेयर उसको कैसे सर्व करता है वो देखा था। जिसके अंदर हमने एक एलईडी है PA11, उसको नॉर्मल प्रोसेस कंसीडर किया था, और PA10 है उस पे हमने इंटरप्ट को सर्व करवाया था। मतलब कि इस जो सब रूटीन होता है वो सिंपली ये पिन को टॉगल करता था, तो जब भी इंटरप्ट होता था तो ये एलईडी ऑन या ऑफ होती थी, और इंटरप्ट है वो हमारा फॉलिंग एज पे सर्व होता था। तो उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, बट आज के वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक साथ एक से ज्यादा इंटरप्ट अगर आते हैं, हार्डवेयर कैसे बिहेव करेगा, आपका हार्डवेयर उसको कैसे सर्व करेगा। जैसे कि अगर एक इंटरप्ट पे आपको कोई बजर ऑन करना है, या और दूसरे इंटरप्ट पे आपको कोई डोर क्लोज करना है, अगर दोनों साथ में आ जाए तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा? उसको बोलते हैं प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपके इंटरप्ट की एक खास प्रायोरिटी होती है, और जो प्रायोरिटी पे होता है अगर वो जनरेट हो रहा है तो सबसे पहले उसी को सर्व करेंगे। अगर एग्जांपल देखना है तो आपके फोन में जब भी कोई आपको कॉल करेगा, वीडियो बना रहे हैं, आप कुछ मूवी देख रहे हैं, तो वो सब काम छोड़ के सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी आपकी रिंग की। तो फोन पे रिंग सबसे पहले बजेगी, भले ही आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम हमारे हार्डवेयर की जो सर्किट थी उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा एलईडी मैंने लगा दी है PA12 पे, और एक एक्स्ट्रा पिन जिस पे हम और एक इंटरप्ट जनरेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, वो होगी PB14। तो सबसे पहले मैं हमारी सर्किट को करेक्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि हम PA12 पे एक एक्स्ट्रा एलईडी लगाएंगे। दूसरे इंटरप्ट के लिए मैं हार्डवेयर पे एक और इंटरप्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, तो उसको हम एलईडी से देखेंगे। तो उसके लिए मैं कोई भी एलईडी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वाइट, ठीक है, और उसको मैं PA12 पे रख देता हूँ। एक ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, और एक और इंटरप्ट हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, वो होगा PB14 पे। तो मैं उसको भी अभी यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। SPST लेना है आपको, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, और उसको मैं इसी पिन पे PA14 जहाँ पे मैं इंटरप्ट कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, ठीक है, और इसको मैं सिंपल इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटेंडेड सर्किट हो गई। तो अभी हम पहले हार्डवेयर सिलेक्ट कर देते हैं। हार्डवेयर मैंने देख सकते हो 103C6 वाला हार्डवेयर सिलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं इंटरप्ट प्रायोरिटी टेस्ट ऐसा नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम मल्टीपल इंटरप्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। दोनों इंटरप्ट साथ में जनरेट हो गए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी होगी वो सबसे पहले सर्व होगा। ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं खाली एक और इंटरप्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो ऐड करूँगा, और उसके बाद हम प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो तब तक मैं आपको जो पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वो बता देता हूँ कि आज भी हम इंटरप्ट को फॉलिंग एज पे ही डिटेक्ट करवाएंगे। एक होती है राइजिंग एज, एक होती है फॉलिंग एज। कि जो इंटरप्ट की जो पिन है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी सिग्नल आएगा वो सिग्नल डेफिनेटली आप अभी उसको स्क्वायर वेव कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये एक पिन है, अगर अभी आपने स्विच ओपन रखी है तो 0 वोल्ट है, जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे तो वो 3.3 वोल्ट हो जाएगा, और वापस जब रिलीज करोगे तो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हुई आपकी राइजिंग एज, ये हुई आपकी फॉलिंग एज। तो हमारा इंटरप्ट है वो
यहाँ पे डिटेक्ट होगा, यहाँ पे ट्रिगर होगा फॉलिंग एज पे। तो आप देखेंगे कि जब मैं स्विच को प्रेस करके छोड़ूंगा तब इंटरप्ट सर्व होगा। ठीक है, और बाकी जो फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वही होंगे। इसमें सेट प्रायोरिटी के लिए प्रायोरिटी वाला सेट होगा, इसके अंदर मैं प्रायोरिटी चेंज करूंगा, इंटरप्ट इनेबल होगा। ये IRQ हैंडलर है, और कॉल बैक जो कि हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, जो इंटरप्ट सर्व करने के लिए हम इसके अंदर कोई लॉजिक लिखेंगे कि जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हो तो क्या करना है। ठीक है, तो अभी हमारा पिन सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो पिन में आपको खाली यस RCC के अंदर आपको क्रिस्टल दे देना है। उसके बाद जैसा हमने सर्किट में दिखाया है, PA9 और PB14 इस पे हमारे इंटरप्ट होंगे। PA9 तो इस पे एक इंटरप्ट होगा। PB14 ये रहा, इस पे इंटरप्ट है। और हमारी 3 LED होगी 10, 11 और 12 पे। PA10 पे मैं GPIO कर देता हूँ आउटपुट। PA11 PA12। ठीक है, तो इतनी हो गई। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको अगर लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, तो आपको सबसे पहले GPIO में जाना है। यहाँ पे आप देखिए 2 इंटरप्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो इंटरप्ट है इसको एनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरप्ट है 9 to 5 और 10 to 15। तो मैं दोनों को एनेबल कर देता हूँ पहले NVIC में जाके। उसके बाद यहाँ पे आके हम जो हमारे इंटरप्ट की पिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 2 है। तो सबसे पहले मैं इसको फॉलिंग एज पे ट्रिगर करता हूँ, फॉलिंग एज ट्रिगर डिटेक्शन, और इसको पुल डाउन कर देता हूँ। ये पुल डाउन मैंने इसीलिए किया है कि जब स्विच ओपन होगी तो यहाँ पे जीरो लॉजिक रहना चाहिए, तो पुल डाउन बोलते हैं। जब प्रेस करेंगे तो 3.3 जाएगा, तो अपने आप को हाई हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट पुल डाउन रखा है मैंने। सेम कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड के लिए भी कर देता हूँ, फॉलिंग एज एंड पुल डाउन। ठीक है, इतना सेटिंग हो जाए उसके बाद हम एक और चीज अभी के लिए यूज करेंगे, वो होगा यूआर्ट। ठीक है, तो ये मैं क्यों करूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं खाली यूआर्ट को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, क्योंकि अगर फिर से बाद में करेंगे तो हमारा कोड फिर से हमको राइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी खाली यूआर्ट को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक यूआर्ट ले लिया है PB6 और PB7 पे। PB6 है TX है, और PB7 RX है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल ले लेता हूँ। TX को RX में और RX को TX में। PB7 हमारा RX होना चाहिए, राइट। ओके, अभी मैं कोड जनरेट कर देता हूँ सिंपली। तो अभी हमारे 2 इंटरप्ट है, एक है PB9 पे, एक है PB14 पे। जैसे ही वो इंटरप्ट आएंगे तो हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा लॉजिक लिखेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हमारा लॉजिक सिंपली LED को टॉगल करने के लिए ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है।
और अभी आपको देखना है आपके इंटरप्ट का जो भी लॉजिक है वो, तो आप IT.C में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो इंटरप्ट आपने कॉन्फ़िगर किया वो दोनों यहाँ पे आ गए होंगे। तो ये देखिए एक्सटर्नल इंटरप्ट 9_5 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 10_15_10। तो 9 वाला इंटरप्ट है वो ये है, और जो हमारा 14 वाला इंटरप्ट है वो ये है। तो यहाँ पे वो इंटरप्ट हैंडलर का लॉजिक लिखा हुआ है, और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। तो वो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, और जैसे ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, तो ये जैसे ही कॉल होगा तो इसके आर्ग्यूमेंट में हमारी इंटरप्ट की पिन आएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, GPIO पिन, जो हम कंपेयर करवाएंगे कि कौन सी पिन से इंटरप्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो मेरा देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने खाली सिंपल एक ही इफ लूप लिखी थी। तो ये एज इट इज हम कंपेयर करवा देंगे। और अगर GPIO 8 से आए 9 से आएगा, GPIO पिन _9, तो हमको एक लॉजिक लिखना है। और सेम वे अगर हमारा इंटरप्ट किसी दूसरी पिन से आएगा, जो कि हमारी दूसरी पिन आज है 14, PB14, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ। तो हमें और कोई चीज एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शंस होंगे जो जितने भी होंगे वो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिंपली टॉगल के लिए फंक्शन लिखता हूँ। तो HAL GPIO टॉगल पिन, और ये फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट दो ही होगी, हमारा पोर्ट और हमारी पिन। तो हमारी जो LED है वो 9 10 पे कनेक्टेड होगी 9 वाले इंटरप्ट के लिए, ठीक है। और सेम वे मैं यही फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, नई LED है जो। और हमारी जो कंटिन्यूस प्रोसेस थी वो यहाँ पे होगी while 1 के अंदर, जो कि हमारी LED 11 थी, ठीक है। और इसको मैं डिले ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो अभी देखो आप प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा है कि नॉर्मली ये पिन नंबर 11 टॉगल होती रहेगी, जो हमारे लास्ट वीडियो में भी हो रहा था सेम। जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो वो चेक करेगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर कि अगर पिन 9 से इंटरप्ट है तो वो 10 नंबर की LED को टॉगल करेगा, अगर पिन 14 पे इंटरप्ट है तो वो 12 नंबर की LED को टॉगल करेगा। मतलब कि ये स्विच के लिए हमारा ये इंटरप्ट, ये LED ऑन ऑफ होगी, और इसके लिए ये होगी, ठीक है। मतलब दो इंटरप्ट के लिए मैंने दो दो अलग अलग प्रोसेस डिफाइन की हुई है अभी के लिए। अभी मैं UART में कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी हम सिंपली पहले कोड को बिल्ड कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, एक्सफाइल जनरेट कर देते हैं, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, और फिर मैं आपको प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट में ले जाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक ही स्विच से दोनों इंटरप्ट एक साथ में ट्रिगर करवाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक के लिए अलग अलग स्विच रखी है, लेकिन अगर एक ही स्विच पे दो इंटरप्ट हुए तो हार्डवेयर कैसे उसको हैंडल करता है वो हम आज देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैंने दोनों को अलग अलग स्विच पे रखा हुआ है, ठीक है। कुछ एरर दिखा रहा है। इस फंक्शन में एरर है, HAL GPIO।
यस, इसमें गलती है। यहाँ पे पिन आएगा स्मॉल में। तो यहाँ पे आपको सजेशन आ गया है, देखिए कि डिड यू मीन दिस, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब मैं रिलीज कर देता हूँ टारगेट को, फिर हम एक्स फाइल जनरेट करेंगे और उस एक्स फाइल को मैं हार्डवेयर पे लोड करूँगा, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले हम हेक्स फाइल को जनरेट करवाने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। फिर से मैं रिलीज करूँगा टारगेट को, और ये फाइल हमारी यहाँ पे जनरेट होगी, तो मैं इसका पाथ कॉपी कर देता हूँ पहले। तो अभी के लिए मैं यूआर्ट को यहाँ बाजू में रख देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 11 नंबर की जो एलईडी है वो नॉर्मल प्रोसेस ऑन ऑफ हो रही है। अभी जैसे ये इंटरप्ट आएगा, ये एलईडी ऑन हो रही है, टॉगल हो रही है, और ये इंटरप्ट आएगा तो ये टॉगल हो रही है। ठीक है, अभी फिर से यही इंटरप्ट आया, ये मैंने स्विच प्रेस की, अभी रिलीज करूंगा तो फॉलोइंग में जाएगी और ये टॉगल कर देगा। सिंपल सेम वे इसको भी प्रेस करूंगा, रिलीज करूंगा तो टॉगल हो जाएगी। अभी मैं इसमें एक सिंपल चेंज कर देता हूँ, सेम प्रोग्राम, लेकिन अभी इसको मैं निकाल देता हूँ एलईडी को, और जो PB14 है उसको मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों साथ में हो रही है, बट वो डिले इतना स्मॉल है तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में हो रही है, लेकिन साथ में पॉसिबल है नहीं हो रही हो। ठीक है, अभी मैंने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की, लेकिन अब हम प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले ये फंक्शन खाली कॉपी करके रखता हूँ। अगर हमने प्रायोरिटी चेंज की, फिर प्रोग्राम अगर फिर से लिखना हुआ तो उसके लिए अभी मैं खाली यहाँ पे जाके सिंपली प्रायोरिटी सेट करूंगा। तो उसके लिए आपको एनवीआईसी में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी पिन नंबर 9 वाला इंटरप्ट है, उसकी प्रायोरिटी 0 है हाईएस्ट, और पिन नंबर ये 14 वाला इंटरप्ट है, उसकी प्रायोरिटी है 0, वो भी सेम है। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, लेटस से मैंने नंबर ले लिया 4। ठीक है, मतलब इसकी प्रायोरिटी 4 उससे कम हो गई, 9 वाले से हमारी प्रायोरिटी मैंने कम कर दी है 14 वाले इंटरप्ट की। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर्किट हमारी सेम रहेगी, कोड हमारा सेम रहेगा, खाली मैंने प्रायोरिटी चेंज की है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1 मीन्स 0 से कम, 2 मीन्स 1 और 0 से कम। उस हिसाब से जैसे नंबर बढ़ता जाएगा आपकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अभी आप कोड में देख लीजिए प्रायोरिटी जो हमने सेट की वो रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए 0 4। ठीक है, अभी हमारा फंक्शन एज इट इज है या नहीं है वो देख लेते हैं।
तो फंक्शन मैंने कॉपी करके रखा था, मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। और जो 11 वाला लॉजिक है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन था। ठीक है, अभी मैं रिलीज कर देता हूँ टारगेट को। अभी मैं यूआर्ट का यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिले इतना छोटा है तो हमको पता नहीं चलता कि कौन सी एलईडी पहले चालू हुई है। ठीक है, तो मैं यूआर्ट, सेम यूआर्ट पे दो अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, जिससे हमको प्रायोरिटी का पता चल जाएगा। तो इसी के अंदर मैं हमारा जो यूआर्ट हमने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, वो आई थिंक यहाँ पे होगा, यस दिस इज द यूआर्ट। तो उस पे हम खाली मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए मैं एक मैसेज ले लेता हूँ, कैरेक्टर मैसेज। ठीक है, और मैसेज है हमारा दिस इज फ्रॉम इंटरप्ट, दिस इज फ्रॉम इंटरप्ट 9। ठीक है, ये हमारा मैसेज होगा पहले वाले के लिए। यहाँ पे मैं न्यू लाइन कर देता हूँ। ठीक है, और एक मैसेज यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, दिस इज फ्रॉम लाइन 14। ठीक है, इसको यूआर्ट पे डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या करना है, HAL UART ट्रांसमिट, जो कि हमारा फंक्शन है। उसकी आर्ग्यूमेंट पहले आपका यूआर का हैंडलर यूआर्ट का, तो आपको यहाँ पे हैंडलर दे देना है। दूसरा आपका मैसेज, लेकिन हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे अनसाइन इंटीजर के। ठीक है, फिर ये मैसेज की लेंथ, कि मैसेज की साइज क्या होती है, और लास्ट में आपका जो टाइम आउट होता है वो, तो हम आइडियली मैक्स डिले ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हैं कुछ भी, और यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। और अभी मैं इसको फिर से रिलीज कर देता हूँ टारगेट को। अगर कोई गलती एरर होगी तो यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ सिंपली, सॉरी। तो अभी ये देखिए नॉर्मल प्रोसेस हो रही है एग्जीक्यूट। अभी मैं इंटरप्ट जनरेट करता हूँ, दोनों पिन पे एक साथ में जाएगा। यस, बॉड रेट, राइट। तो हमारा बॉड रेट क्या है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बॉड रेट होगा 115200 है। ठीक है, तो यहाँ पे वो देना है बॉड रेट सेट, फिर से करेंगे। मैंने इंटरप्ट जनरेट किया, यहाँ पे देखिए 9 वाला इंटरप्ट है वो पहले सर्व हो रहा है। आपको ये सीक्वेंस में से पता चलेगा, फिर से 9 वाला पहले हो रहा है। इसका रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 की प्रायोरिटी 0 है कंपेयर टू 14। अब मैं इसकी प्रायोरिटी और कम कर देता हूँ, 4 से ज्यादा नंबर ले लेता हूँ, लेटर से 7, रिलीज करता हूँ। और अब अगर हमारा लॉजिक परफेक्ट है तो अब मुझे ये जो सीक्वेंस है वो रिवर्स दिखनी चाहिए, मतलब 14 वाला पहले सर्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसने प्रायोरिटी 14 की ज़्यादा ले ली। तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम
और भी अलग-अलग मॉड्यूल्स के साथ इंटरप्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस के लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच।